हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे ये खूबसूरत सा लीफ पैटर्न। आप इसे लेडीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक स्टॉल, शॉल, टॉप और कार्डिगन, किसी भी चीज़ पे आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये बेहद बेहद खूबसूरत लगता है। ये देख लीजिए आप, कितना सुंदर ये लगता है। और इसकी बैक साइड देख लीजिए, ये इसकी बैक साइड है। अच्छा जी, तो ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा पैटर्न है, यानी एक लीफ इस तरफ की और एक लीफ इस तरफ की, ठीक है। ये देखिए, एक पत्ती इस तरफ की और एक पत्ती इस तरफ की। तो यहाँ तक हमारा जो ये पैटर्न है ये 32 रोज़ में बन के तैयार होता है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बनाने में बहुत इजी है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बनाने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि मैंने तो इसको बहुत इंजॉय किया। मैंने इसको बनाया तो मुझे बहुत मज़ा आया इसको बनाकर। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे बनाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सा पैटर्न है और बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूजा जी क्रिएटिव्स की छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बट साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहेंगी। क्योंकि मैं यहाँ पर क्रोशेट वर्क और निटिंग वर्क के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अपलोड करती रहती हूँ। और आप पूजा जी क्रिएटिव्स के पेज पर अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे क्रोशेट वर्क और निटिंग वर्क के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप अपनी चॉइस का प्रोजेक्ट वहाँ पर देख सकते हैं। तो जी, अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि इस खूबसूरत पैटर्न को हमें कैसे बनाना है। इसमें 16 के मल्टीपल से फंदे लगेंगे, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा और 2 फंदे एच के। इस मॉडल को बनाने के लिए मैंने 19 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। एक नीडल को रिमूव करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। अब यान दूसरी तरफ करके एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे को हमने इस तरह से बुन लेना है। जो बिना बुने हमने फंदा उतारा था उसको हमने बुने हुए फंदे के ऊपर से उतारना है। फिर यान को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, उससे नेक्स्ट फंदा हमने इस तरह से बुन लेना है। और ये जो उतारा हुआ फंदा है इसको हमने इसके ऊपर से ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे हमारी एक जाली बन जाएगी, ठीक है जी। फिर से हम यान अपनी तरफ करेंगे, यानी जाली डालेंगे, बिना बुने एक फंदा लेंगे, एक फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे और बिना बुने वाले फंदे को हम बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार लेंगे। फिर यहाँ पे जाली पड़ गई, एक जाली, 2 जाली। इसके बाद यान आगे करेंगे और ये फंदा हमने इस तरह से सीधा बुनना है। फिर उसके बाद यान अपनी तरफ करके नेक्स्ट फंदा हम बुनेंगे उल्टा, ठीक। अब हम यहाँ पर इस तरह से यान को नीडल के ऊपर से घुमा के दूसरी तरफ को लेके जाएंगे, यानी जाली डालेंगे और यहाँ पे हमें एक और दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसके बाद ये फंदा हमने बिना बुने उतारना है और इस फंदे को हमने इस तरह से बुन लेना है। बुनने के बाद बिना बुने वाले फंदे को हम इसके ऊपर से उतार लेंगे और उसके बाद 1 2 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, यान अपनी तरफ करके ये 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, ठीक है। रो नंबर 2, 2 फंदे सीधे बुनेंगे,
यानी सीधे के ऊपर सीधे, उल्टे के ऊपर उल्टे बुनने हैं। तो 2 फंदे सीधे बुनने के बाद हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं और 1 फंदा हमने सीधा बुनना है, इस तरह से। इसके बाद यान अपनी तरफ करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने फिर से उल्टे बुने और ये 2 फंदे सीधे। तो उल्टी जो सिलाई है वो इसी तरह से बुनी जाएगी पूरे पैटर्न में। तो इसलिए अब मैं सिर्फ आपको फ्रंट की जो रोज हैं वो ही बुनकर बताऊंगी। रो नंबर 3, 2 फंदे उल्टे। इसके बाद में यहाँ दूसरी तरफ 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे और 1 फंदे को इस तरह से बुन लेंगे। बिना बुने फंदे को इस तरह से उतारना है। अब यहाँ अपनी तरफ करेंगे यानी जाली डालेंगे, फिर 1 फंदे को बिना बुने उतारेंगे और इस फंदे को हमने इस तरह से बुनना है। यहाँ अपनी तरफ 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे और 1 फंदे को बुनना है। और ये देखिए, ये हमारी जाली भी बनती गई और इस तरह से हमने इन फंदों को बनाना है। ये देखिए। इसके बाद यहाँ अपनी तरफ करके 1 फंदे को हमने इस तरह सीधा बुनना है। फिर यहाँ अपनी तरफ करके ये फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर यहाँ दूसरी तरफ करेंगे, ये हमने जो जाली डाली थी वो फंदा हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ अपनी तरफ करके यहाँ पे नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे एक जाली डालेंगे। ठीक है जी, 1 फंदा बुन लिया, फिर 2 फंदे हो गए, 2 फंदे हो गए। उसके बाद में हमने यहाँ पर 1 फंदे को बिना बुने उतारना है और नेक्स्ट फंदे को हमने बुन लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से निकाल लेना है। अब हम यहाँ पर 2 फंदे बुनेंगे बचे हुए। ये देखिए 2 फंदे और यान अपनी तरफ करके ये लास्ट के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फोर्थ सिलाई उल्टी बुननी है। रो नंबर 5, ये हम उल्टा फंदा उतारेंगे और दूसरा फंदा इस तरह से उल्टा बुनेंगे। इसके बाद यहाँ दूसरी तरफ करके ये फंदा बिना बुने उतारेंगे और इसको बुनेंगे, बिना बुने वाला फंदा इसके ऊपर से उतारेंगे। यहाँ आगे करेंगे यानी जाली डालेंगे, 1 फंदे को बिना बुने उतारना है और नेक्स्ट फंदे को बुनना है। इस फंदे को इस तरह से उतार लेंगे, फिर से जाली डालेंगे, फंदा बिना बुने उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे को बुनेंगे और यहाँ पर इस तरह से उतार देंगे इसको। फिर से जाली डालनी है, यहाँ आगे करनी है और ये सीधा फंदा यहाँ अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, यहाँ दूसरी तरफ 1 फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, फिर यहाँ अपनी तरफ करके नेक्स्ट फंदे को इस तरह से बुन लेंगे तो यहाँ पे हमारी जाली बन जाएगी। 1 फंदा बुन लिया, 1 और फंदा बुनेंगे। उसके बाद 1 फंदा हमने बिना बुने उतारना है और नेक्स्ट फंदे को बुन लेना है और बिना बुना फंदा हमने इस फंदे के ऊपर से उतार लेना है। ठीक है जी, अभी लास्ट का 1 फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदे हमने इस तरह से उल्टे बुनने हैं।
ये देखिए इस तरह से हमारी जो है जाली ये बनती जाएगी और इस तरह से हमारी ये लीफ क्रिएट हो रही है। यहाँ पे रो नंबर 7, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा भी उल्टा और इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे। नेक्स्ट फंदे को हम बुनेंगे जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से यहाँ पे जाली डालनी है जिस तरह से हम डालते आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ आगे करके एक फंदा सीधा बुनना है, यहाँ अपनी तरफ करके फंदा उल्टा बुनेंगे, यहाँ दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ जाली डालेंगे, एक और ये दो फंदे बुनने के बाद हमने एक फंदा बिना बुने उतारना है और ये जो लास्ट का फंदा है इसको बुनेंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे। तो इस तरह से हमारी ये हाफ लीफ कंप्लीट हो गई। यहाँ पर रो नंबर 8 को हमने उल्टा बुनना है, ठीक है जी। तो इस तरह से उल्टे पे उल्टे फंदे और सीधे पे सीधे फंदे बुनते हुए हमने रो नंबर 8 को कंप्लीट करना है। और इसके बाद हमने ये जो 8 रो मैंने आपको अभी बताई उसी तरह से रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 8 तक आपको फिर से रिपीट करनी है। सेम यही जो ये 8 रोज़ मैंने आपको बताई हैं इन्हीं 8 रोज़ को आपको दोबारा से रिपीट करना है। तो फिर ये 16 रोज़ हो जाएंगे। तो मैं 16 रो बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए जो 8 रो मैंने आपको बुनने के लिए बताई थी वही 8 रो दोबारा रिपीट करने के बाद हमारी ये जो पत्ती है ये लीफ जो है ये कंप्लीट बनकर तैयार हो जाती है। तो है ना कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस तरफ को पत्ती हमने कैसे बनानी है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम चेंज करेंगे पैटर्न को और ये 16 रो हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। तो रो नंबर 17 ये हम उल्टे बुनेंगे दोनों फंदे, एक सीधा एक उल्टा भी बुन सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है जैसे भी आप लेना चाहें फर्स्ट पहले फंदे को। इसके बाद हम ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, ठीक है जी। और ये 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, फिर हम 2 फंदे बुनेंगे, उसके बाद हमें एक जाली डालनी है इस तरह से यार्न को नीडल पे लेके और ये फंदा हम उल्टा बुनेंगे। जो उल्टा फंदा है वो उल्टा ही रहेगा। इसके बाद एक इसको यार्न को हम अपनी तरफ ही रहने देंगे और ये फंदा हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे इस तरह से यार्न अपनी तरफ करके 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, यानी यहाँ जाली डल जाएगी। फिर यार्न अपनी तरफ करके 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, ठीक है जी। फिर यार्न अपनी तरफ करके हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और यार्न अपनी तरफ करके ये लास्ट के 2 फंदे हमने इस तरह से उल्टे बुनने हैं। रो नंबर 18 उल्टी बुनी जाएगी, उल्टे पे उल्टे फंदे और सीधे पे सीधे फंदे। रो नंबर 19 2 फंदे उल्टे, फिर 1 2 यार्न दूसरी तरफ करके 2 फंदे सीधे और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इसके बाद 1 और 2 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा और यार्न अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, यार्न दूसरी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा, फिर यार्न अपनी तरफ करके एक फंदा 2 फंदे एक साथ यानी जाली डाल देंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ, फिर जाली डालेंगे और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, यानी 3 जाली हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये देखिए इस तरफ को भी इस तरह से जाली बन जाएगी, ठीक है जी।
अब 2 फंदे जो लास्ट के हैं वो उल्टे बुनेंगे। रो नंबर 21 उल्टा फंदा, फिर उल्टा फंदा, इसके बाद में यान दूसरी तरफ करके एक फंदा, उसके बाद में 2 फंदे एक साथ बुनेंगे इस तरह से, और फिर एक सीधा फंदा, 2 सीधे फंदे, 2 फंदे बुनने के बाद यान अपनी तरफ करके यहाँ पे हम जाली डालेंगे, फिर एक सीधा फंदा, 2 सीधे फंदे। ठीक है जी। अब यान अपनी तरफ करके यहाँ पे ये हम उल्टा फंदा बुनेंगे, यान अपनी तरफ करके ये उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर यान दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, यान अपनी तरफ, 2 फंदे एक साथ, यानी जाली डाल दी, एक जाली, फिर यान अपनी तरफ, 2 फंदे एक साथ, तो ये 2 जाली हो गई, यान अपनी तरफ और 2 फंदे एक साथ, तो यानी ये 3 जाली हमने बना ली यहाँ पे। ठीक है जी। जिस तरह से यहाँ पे बनाई थी उसी तरह से हमारी यहाँ पे भी जाली बनती चली जाएगी। इसके बाद लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बुना लेंगे और रो नंबर 22 को उल्टा बुनेंगे, और रो नंबर 22 को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, यानी उल्टे पे उल्टे फंदे और सीधे पे सीधे फंदे। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, एक फंदा सीधा है, 7 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 7 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इसी तरह से ये पूरे पैटर्न में बैक साइड से इसी तरह से बनता चला जाएगा। तो बहुत ही इजी है बैक साइड, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, बुन के नहीं बता रही। तो चलिए अब हम बुनते हैं रो नंबर 23। तो 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर ये जो है दोनों फंदे हम एक साथ बुन लेंगे इस तरह से, और फिर 1 और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर यहाँ पे यान अपनी तरफ करके एक जाली डालेंगे और फंदा बुनेंगे सीधा, 2 फंदे, 3 फंदे, और उसके बाद यान अपनी तरफ करके यहाँ पे ये उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर यान दूसरी तरफ एक सीधा फंदा, जाली डालेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, ये दूसरी जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ठीक है जी। तीसरी जाली डालेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इसके बाद लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो रो नंबर 24 हमने जो है उल्टे पे उल्टे और सीधे पे सीधे बना लिया। तो गाइज रो नंबर 17 से हमने बनाना स्टार्ट किया था और रो नंबर 24 तक यहाँ पर हमारी 8 रो बन जाती हैं। तो इन्हीं 8 रोज़ को हमें वापस रिपीट करना है। ठीक है जी। जैसे पहले हमने 8 रो को यहाँ रिपीट किया था 8 रो को, उसी तरह से इन 8 रो को भी हमें वापस दोबारा से बनानी है। तो मैं पहले बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये 8 रोज़ कंप्लीट करते ही हमारा जो ये डिज़ाइन है, ये पैटर्न है, वो कंप्लीट हो जाता है। 16 रोज़ में हमारी इस तरफ की पत्ती बनती है और 16 रोज़ में हमारी इस तरफ की पत्ती बनती है। और करना हमने क्या है कि जो 8 रो हमने स्टार्टिंग में बनाई है, उन्हीं 8 रोज़ को वापस रिपीट करेंगे तो एक पत्ती कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे जब हमने 8 रोज़ जो बनाई, इन्हीं 8 रोज़ को जब हम रिपीट करते हैं तो हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो जाती है। ये देख लीजिए, इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनके तैयार हो जाता है। तो है ना कितना इजी और कितना मज़ेदार। तो गाइज़ ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको आज की वीडियो और ये पैटर्न कैसा लगा, अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको आज का पैटर्न और ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।